हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गंगापुर नाम के एक गांव में रमा और उसका पति दिनकर बहुत खुशी से रहते थे। उन्हें एक बेटी भी थी। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी का नाम साधना था। एक दिन कार एक्सीडेंट में रमा की मौत हो गई। साधना अभी बहुत छोटी थी। दिनकर के समझ में नहीं आता कि अब करे तो क्या करे। वो सोचने लगता है, अब मैं साधना को कैसे संभालूंगा। साधना दिन रात मम्मी को याद करती है और बार बार बीमार भी होने लगी है। फिर गांव के लोगों ने सोचकर दिनकर को दूसरी शादी करने के बारे में कहते हैं। अरे दिनकर, तुम देख रहे हो ना साधना की हालत कैसे हो गई है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। अरे दूसरी शादी करने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आने वाली औरत मेरी साधना को अच्छी तरह से देखभाल ना करे तो मैं क्या करूं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम दूसरी शादी कर लो, वरना साधना हमेशा बीमार रहेगी। और अगर तुमने दूसरी शादी की तो उसे माँ का प्यार भी मिलेगा। गांव वालों के समझाने पर दिनकर शादी के लिए राजी हो जाता है और एक दिन दिनकर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम था सुनंदा। सुनंदा भी साधना से बहुत प्यार करती थी। उसे खाना खिलाती, कहानियां सुनाती। ये सब देखकर दिनकर बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी दिन में सुनंदा को एक बच्चा हो गया, लेकिन थोड़े से दिन में सुनंदा के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो साधना को बार बार टोकती थी और उस पर चिल्लाती थी। अरे पागल हो गए हो क्या? मेरा लल्लू इतना रो रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो पढ़ाई छोड़ दो और पहले लल्लू को ले लो। मम्मी, लेकिन मेरी तो एग्जाम आई है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे फेल हो गई तो हो जाने दो, पहले मेरा लल्लू रो रहा है, उसे ले लो। क्या मैं उसे संभालूं या तुम बाप बेटी का काम करूं? ये सब सुनकर साधना को बहुत बुरा लगता है। वो पढ़ाई छोड़कर लल्लू को लेकर बाहर जाती है। थोड़ी दिन में सब गांव में ये बात पता चलती है कि सुनंदा साधना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। फिर एक दिन, अरे दिनकर, हमने तुम्हें शादी करने को तो कहा, लेकिन तुमने जो बोला वही सच होने लगा है। अरे क्या हुआ काका जी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे हम सुनंदा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम रोज काम पर जाते हो तो सुनंदा साधना के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। उसे घर का सारा काम करवाती है, पढ़ाई भी करने नहीं देती। तुम सुनंदा से बात कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो काका जी? अगर ये सच है तो मैं अभी जाकर सुनंदा से बात करता हूँ। फिर वो घर चला जाता है। सुनंदा, सुनंदा, जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये गांव वाले सब क्या बात कर रहे हैं? तुम साधना से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? साधना अभी कितनी छोटी है। देखो, अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे तुम क्या मुझे छोड़ दोगे? ये बच्चा कहाँ जाएगा और तुम्हें पेट भर कौन खिलाएगा? ये सब बातें सुनकर, इसके बारे में सोचकर दिनकर चुप हो जाता है। फिर वो सुनंदा से कहता है कि देखो, हमारे लल्लू का और साधना का एक ही दिन बर्थडे आता है, तो हम दोनों का भी बर्थडे एक साथ मनाएंगे। अरे दोनों का क्यों? मेरे लल्लू का पहले बर्थडे है और वो अकेला ही केक काटेगा। साधना बीच में कहाँ से आ गई? ये सब सुनकर साधना को बहुत बुरा लगता है। उसे याद आता है कि उसकी मम्मी उसके बर्थडे पर कितना अच्छा केक बनाती थी और कितने सारे बलून लाती थी, कितने सारे दोस्तों को बुलाती थी। उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। दूसरे दिन जब बर्थडे होता है तो अरे साधना, ये कपड़े ले लो और लल्लू को तैयार करो। और हाँ, पापा के सामने आगे पीछे मत करना। अगर पापा ने केक काटने को कहा, कहना कि मैं केक नहीं काटूंगी, समझी तुम? वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। साधना को बहुत बुरा लगता है और लल्लू को कपड़े पहनाती है और फिर घर से निकल जाती है। घर से निकल जाने के बाद वो रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। इतने में ही उसे एक आवाज आती है। अरे कौन रो रहा है यहाँ पर? क्या मुझे पता चल सकता है कि तुम्हें कौन सी तकलीफ है? ये आवाज सुनकर साधना बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
अरे तुम जिस पेड़ के नीचे बैठी हो मैं वही बोल रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? पेड़ कैसे बोल सकता है? तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। उस पेड़ को 3 बार मारो और फिर देखना। ये सब सुनकर साधना उस पेड़ को 3 बार मारती है और मारने के बाद वहाँ एक दरवाजा खुलता है। ये देखकर साधना चौंक जाती है। उसे फिर से आवाज आती है, अब तुम अंदर आ जाओ, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर साधना उस पेड़ के अंदर जाती है। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है वैसे अंदर का दरवाजा बढ़ने लगता है। जाते जाते वो एक बहुत बड़े महल में पहुंच जाती है। पेड़ के अंदर इतना बड़ा महल कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो सिर्फ केला, पपीता, आम यही दिख रहा है। इतने में ही वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ आम बात करने लगता है। मैं फलों का राजा आम बोल रहा हूँ। बोलो तुम्हें कौन सी तकलीफ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? फिर साधना ने आम को सब हकीकत बता दी। ऐसी बात है तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती है और तुम्हारा बर्थडे भी नहीं किया। तुम्हारे मम्मी के साथ बहुत बुरा हो गया, वो चली गई, लेकिन इस सौतेली माँ ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है। मैं उस घर में नहीं रह सकती। वो सिर्फ अपने बेटे लल्लू को ही बहुत प्यार करती है और मेरा बर्थडे भी नहीं मनाया। अगर मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा बर्थडे बना देती। अच्छा तो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। अब तुम तुम्हारी आंखें बंद कर दो और मैं जब तक ना बोलूं तब तक मत खोलना। फिर साधना आंखें बंद कर देती है। आंखें बंद करने के बाद उसे झूमने जैसा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खुलती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा केक का घर बनाया था। ये देखकर तो साधना बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितना बड़ा केक का घर है। मुझे तो केक बहुत पसंद है और इतने सारे केक मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे। क्या सच में ये असली केक है? अरे हाथ लगा कर तो देखो, जरा खाकर तो देखो। फिर साधना उस केक के पास जाती है और हाथ लगाती है। ये सब असली केक है। चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, सब केक यहाँ है। तुम्हें कौन सा केक पसंद है ये बताओ, हम तुम्हारा बर्थडे यहीं पर मनाएंगे। मुझे तो रसमलाई केक बहुत पसंद है। ऐसे कहते ही आम एक बड़ा सा रसमलाई केक तैयार करता है और फिर सबको कहता है कि अरे सब यहाँ पर आ जाओ। ऐसा कहते ही वहाँ पड़े सब फल वहाँ पर आ जाते हैं और एक साथ साधना का बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू योर साधना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हमारा राज पता चल गया है। अब तुम घर जाओ और तुम्हें जब भी कोई भी तकलीफ होगी या तुम्हें केक खाना हो तो तुम पेड़ को 3 बार खटखटाना। पेड़ का दरवाजा फिर अपने आप खुल जाएगा। ये सब सुनकर साधना कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं पापा के लिए वहाँ जाऊंगी और जब भी कोई मुझे तकलीफ होगी तब मैं जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर साधना वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।